एंड जय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल सर तरुण रूपानी। अभी रात बाकी है और मेरे सुपरस्टार्स, अभी आपकी तैयारी भी यस सुपर्ब करनी है आपको और रिवीजन करना है लास्ट मिनट तक, जब तक आप बेस्ट से बेस्ट तैयार ना हो जाएं। तो बारी है लेटर की। हाँ ये लेटर, हाँ ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें, कहां लाइन छोड़ें, कितने सेंटेंसेस का पैराग्राफ बनाएं, एंड कैसे करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, आइए ये सब कुछ बता रहा हूं अब स्क्रीन पर। तैयार रहिए। पहले लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। हाँ मैंने आपको दोनों पत्र का फॉर्मेट बता देना है, आप इसको फॉलो करें। मैं इसका आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। हाँ ये आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि आप में से ही एक सुपरस्टार ने मुझे ये शेयर किया था। सो थैंक यू फॉर दैट। और मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप क्लियर हो सके कहां लाइन लिखनी है, कहां हेडिंग लिखनी है, कहां स्वयं का पता लिखना है, कहां भेजने वाले का पता लिखना है, कैसे एंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब होता है अपनों को लिखा गया पत्र, एक तरह से एक ऐसा पत्र जिसमें आप अपने भाई बहन रिश्तेदार माता पिता, हाँ अपने अंकल आंटी किसी को लिख रहे हो, ये सब है अनौपचारिक पत्र। तो अगर मुझसे सलाह भी मांगेंगे कि औपचारिक लिखूं कि अनौपचारिक, तो ज्यादा स्कोरिंग औपचारिक होता है। अनौपचारिक तब लिखेगा जब आपको लगे कि औपचारिक पत्र का मतलब ऑफिशियल लेटर का आपको ज्यादा कंटेंट नहीं आता है, इसको थोड़ा लंबा लिखना होता है, इसकी लैंग्वेज सिंपल इनफॉर्मल होती है। आइए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। प्रेषक मतलब होता है पत्र लिखने वाला, मतलब भेजने वाले। तो पत्र आप लिख रहे हैं, आप है भेजने वाले। जब आप पत्र लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। कहां से, बाईं ओर से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। कोशिश करिए हर लाइन के बाद कॉमा दीजिए। हर लाइन के बाद आपने लिखा फॉर एग्जांपल 12 रामनिवास गांधी पथ पवई मुंबई और पिन कोड। पिन कोड देना कंपलसरी नहीं है, देंगे तो अच्छा है, नहीं तो इमेजिनरी लिख दिया करिए, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या इमेजिनरी पिन कोड लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट में लिख देंगे पिन कोड। ठीक, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। यहां पर एक लाइन छोड़नी है, अपना पता। जो ये पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। ठीक है, आप पत्र लिख रहे हैं, आप अपना पता लिखेंगे। एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे डेट। ये रही डेट। डेट कैसे लिखेंगे, आपका पेपर है कल और कल तारीख है, क्या तारीख है कल, हाँ कल है 27 मार्च। क्या 27 मार्च 2023, कल का डेट लिख देंगे। हाँ हिंदी अगर आपको आता हो इसका मात्रा का, जैसे 27 का 27, हिंदी में 27 ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए 27 मार्च 2023। हिंदी अगर आता है तो लिखें, नहीं आता है टेंशन न लें, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डेट प्लीज। मार्च वर्ड इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, मैंने कहा डेट का नंबर इंग्लिश में लिख सकते हैं, अलाउड है। फिर एक लाइन छोड़नी है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लेटर का फॉर्मेट ये दे दूंगा, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर भी आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। 7 में से 7 नंबर मुझे चाहिए लेटर में आपसे। चलिए फिर क्या लिखेंगे, जिसको लिखना है संबोधन करना है। जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, लिखिए प्रिय मित्र। ठीक है, सप्रेम नमस्कार। देखिए प्रिय मित्र के बाद क्या लगा है, कॉमा। और अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, तब सप्रेम नमस्कार मत लिखिएगा। ठीक है, सप्रेम नमस्कार अपने बराबर वालों को लिखा जाता है। ठीक है, और अगर अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद। देखा ध्यान से आपने, आपका ये जो अभिवादन है बदलता रहेगा। ठीक, आप किसको लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो सप्रेम नमस्कार, अभिवादन के बाद देखिए क्या किया, खड़ी पाई, कॉमा कॉमा देखते रहिए, खड़ी पाई देख लीजिए यहां पर। फिर एक लाइन छोड़ना है। अब लेफ्ट से ही शुरुआत करनी है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहां है, लेफ्ट। स्टार्टिंग आप कर लीजिए। मैं यहां जो भी आपको लिखना है बता दीजिए अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बंधु को। और पैराग्राफ कहीं भी खत्म हो, आपका एंड कहीं भी हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी स्टार्टिंग एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है आपको, जब स्टार्ट करना है तो एक लाइन छोड़ना है। समझ गए। अब आप क्या करेंगे, इसको लाइन छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे लाइन,
ये पेज ऊपर कैसे होगा खुशी? पेज अटक गया क्या? हाँ, नीचे से ऊपर करना था। आइए, लाइन छोड़ दिया आपने। फिर क्या करेंगे? मुख्य विषय, सेकंड पैराग्राफ आपका, सेकंड पैराग्राफ आपका यहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से। देखा आपने, एक लाइन छोड़ा आपने और आपका सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया। सेकंड पैराग्राफ कहीं भी खत्म हो, कहीं भी खत्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे थर्ड पैराग्राफ के लिए, अर्थात थर्ड पैराग्राफ के बाद एक लाइन आपकी फिर छूटनी चाहिए। जब एंड लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं समापन, फाइनल, है ना, थर्ड जो आपका पैराग्राफ है, सभी बड़ों को, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो सभी बड़ों को, है ना, मेरी तरफ से चरण वंदना, चरण स्पर्श, ठीक। और फिर एक लाइन छोड़ेंगे लास्ट में, और फिर आपका या तुम्हारा, आपका बड़ों को लिखेंगे, अगर आपका कोई बड़ा है, पूज्य है कोई, तो आपका पुत्र, और अगर छोटा है या बराबर वाला है, तुमसे छोटा है जिसको तुम पत्र लिख रहे हो, या तुम्हारा बराबर वाला है, तो तुम तुम्हारा लिखोगे, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा बड़ा भाई, अगर छोटे भाई को लिख रहे हो तो, और फिर अपना नाम लिखोगे। याद रखिएगा, नाम पूरा नहीं लिखना है। अगर तुम्हारा नाम अनुज प्रताप सिंह है, सीधे लिखोगे बस क्या लिखोगे? सीधे लिखोगे अनुज, ठीक है, तुम्हारा अनुज। चलिए, ये तो हो गया आपका पहला पत्र। आपको दिखाते हैं अब दूसरा पत्र। दूसरा पत्र जो आपको लिखना है वो किस पर है? औपचारिक पत्र के बाद अनौपचारिक पत्र के बाद औपचारिक पत्र। आइए, हम ले चल रहे हैं आपको अब औपचारिक पत्र। आइए ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेट आप बना रहे हैं उस पे 2 नंबर है। जो हमने फॉर्मेट बताया आपको उस पे 2 नंबर है, और बाकी 5 नंबर आपको किस पर है? लेटर लिखने पर है। आइए, बॉक्स टाइप इसे लेटर कहते हैं। क्या बॉक्स टाइप लेटर कहते हैं? पूरा देखिए बॉक्स के अंदर है और सब कुछ लेफ्ट ओरिएंटेड है। अब ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक मतलब समझ गए? इस पत्र को, हाँ, इस पत्र को हम कह सकते हैं ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। आइए, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये वन ऑफ यू, आप में से किसी प्यारे सुपरस्टार्स ने मुझे शेयर किया था आप सबके लिए, तो इसीलिए बता के शेयर कर दे रहा हूं आपको। तो स्टार्ट करेंगे इसमें भी लेफ्ट से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए कहां से शुरू किया है? आपका पता, भेजने वाले का पता, जिसने लेटर भेजना है, भेजने वाले, उसे कहते हैं प्रेषक। पहले अपना पता लिखेंगे। देखिए हर का बाद लाइन के बाद कॉमा है, जैसे यहां लिखा है सरस्वती सदन, तिलक पथ, दिल्ली, और फिर पिन कोड। पिन कोड इमेजिनरी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइन छोड़ेंगे, डेट डालेंगे, कल की डेट डालिए, कल की डेट डालिए, जो दिन लिख रहे हैं उसी की डेट डालिएगा, 27 मार्च 2023। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सेवा में। ध्यान दीजिएगा, सेवा में भी लेफ्ट में ही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पत्र फॉर एग्जांपल संपादक को लिखना है। हाँ, आपको देगा किसको लेना, टेंशन मत दीजिए, जिसके लिए कहेगा आप उसी को पत्र लिखिएगा। और संपादक महोदय, देखिए कॉमा लगा, सेवा में के बाद कॉमा था, संपादक के बाद कॉमा था, तो संपादक न्यूज़पेपर के एडिटर को कहते हैं। तो आपको उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे एग्जांपल में नाम दैनिक जागरण है, अगर आपके घर अमर उजाला आती है या कोई और न्यूज़पेपर आता है तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अपने मन से उसका पता लिख दीजिए, राजवीर नगर, दिल्ली, और फिर पिन कोड। आप अपने मन से उसका पता लिखेंगे, असली पता सोचने और खोजने के लिए टेंशन मत लीजिएगा। आपको कहा है कि आप शिकायती पत्र लिखिए अध्यक्ष नगर पालिका को, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका। अब आपको पता नहीं मालूम है नगर पालिका कहां पर है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस शहर का नाम लीजिए, नगर पालिका वाराणसी। सब में क्या लगाना है? कॉमा, कॉमा, कॉमा। अब मैं वाराणसी से हूं, मैं लिखूंगा सीधे वाराणसी, ठीक। और पिन कोड डाल दूंगा, अगर पिन कोड पता है तो भी, नहीं पता है तो भी अपने मन से डाल दूंगा। क्या एक्चुअल पिन कोड चेक करने वाले हैं क्या? नहीं, समझ गए। फिर लाइन छोड़ेंगे,
लाइन छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करना है देखिए, लाइन छोड़ने के बाद देखिए, लाइन छोड़ने के बाद लिखना है विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। विषय मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एक लाइन में लिखना है, ठीक है। आखिरी में हेतु लगाइएगा, सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, हेतु। ये सर हेतु क्या होता है, के लिए। अगर न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो आप बताइए किस शिकायत के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना। जैसे आजकल भीड़ की समस्या बहुत है, जाम लग रहा है सड़कों पर, विद्यालय आने जाने में आपको लेट हो रही है, तो जाम की समस्या की निवारण हेतु, देखा आखिरी में हेतु लगाने का मतलब होता है के लिए, ठीक है। अब आप शुरू करेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर संबोधन करेंगे। मतलब जिसको लिखना है महोदय, अगर कोई पुरुष है तो महोदय और नहीं तो महोदया। देखिए ध्यान से, कॉमा लगना चाहिए। कॉमा आपने ऊपर से लगाना शुरू किया था, हर एक के बाद कॉमा लग रहा है। देखिए स्टार्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट से करना है। और स्टार्ट किससे करेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, या सिंपली सविनय निवेदन यह है, क्योंकि आप ज्यादातर किसी ना किसी अधिकारी को लिख रहे होते हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, इसीलिए सविनय निवेदन यह है कि, फिर अपनी प्रॉब्लम पूरी बताइए। पहला पैराग्राफ आपको कारण, प्रॉब्लम क्या बताना है, प्रॉब्लम शेयर करना है। पहले प्रॉब्लम में, पहले पैराग्राफ में क्या मैंने लिख दिया, हिंदी वर्ड की जगह इंग्लिश वर्ड लिख दिया। आपको परेशानी या प्रॉब्लम का मुख्य कारण बताना है। फिर एक लाइन छोड़नी है, पैराग्राफ खत्म हो गया है। आपको बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, बहुत ज्यादा लाइन एक पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए, 10-20 लाइन का एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 5-6 लाइन मैक्सिमम बस। और मत करिए, अगले पैराग्राफ में आ जाइए। और फिर देखिए, फिर लेफ्ट से शुरू करिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, लेफ्ट पॉइंट है, देख रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करिए और इस पैराग्राफ में अपने प्रॉब्लम को और डिटेल में बताइए, उसका सोल्यूशन बताइए। मतलब क्या करना है, डिटेल ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में, एंड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं सोल्यूशन के रूप में, आप चॉइस बताइए सब इसमें। और फिर क्या करिए, जब ये पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ भी खत्म हो जाए, आइए तीसरे और अंतिम पैराग्राफ पे आइए। तीसरा और अंतिम पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ होगा। तीसरे पैराग्राफ के आने से पहले एक लाइन फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे तीसरे पैराग्राफ में, आशा करता हूं कि मेरी प्रार्थना, मेरी शिकायत पर आप ध्यान देंगे और अधिकारियों को सूचित कर जल्द से जल्द इस समस्या का निदान देंगे। तो ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन चाहते थे वो यहां लिख चुके होंगे यहां पर, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अंतिम वाक्य देख लीजिए, आपका लास्ट सेंटेंस क्या होगा, कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी बड़े ज्ञानी व्यक्ति को लिख रहे हैं, इसीलिए आप उनको काम भी दे रहे हैं, तो इसीलिए उनसे क्षमा भी याचना कर रहे हैं, कष्ट के लिए क्षमा याचना, क्षमा कीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, धन्यवाद, देखिए खड़ी पाई लास्ट में, धन्यवाद और खड़ी पाई, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे और अंत में क्या होगा, भवदीय। अगर आप लड़के हैं और लड़कियां अगर लिख रही हैं, हाँ मेरी सुपरस्टार गर्ल्स लिख रही हैं, तो वो लिखेंगी भवदिया, ठीक है, या लगा देंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे। कैसा नाम लिखेंगे, मैंने कहा पूरा नाम लिखेंगे, इनकम्प्लीट नाम मत लिखिएगा। अनुज प्रताप सिंह पूरा नाम है तो लिखो अनुज प्रताप सिंह, ठीक है। ध्यान एक देने लायक बात और है लास्ट में, कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम और क्लास, क्या चीज, आपको तब, स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, अगर स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, स्कूल से संबंधित लेटर लिख रहे हैं, तो आपको तब अपना नाम, अपनी कक्षा, अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर और दिन भी लिखना नीचे है। ध्यान दीजिएगा, दिनांक ऊपर लिख चुके होंगे, मत लिखिएगा दोबारा, पर क्लास और सेक्शन लिख दीजिएगा अपना। क्लियर है,